हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आनंद राठी आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ में जिन जिन का भी अलॉटमेंट लगा है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं अचूक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और साथ ही दोस्तों एक नेगेटिव खबर ये आ रही है कि जीएमपी है जो लगातार डाउन हो रहा है, और इस जीएमपी के अनुसार कल लिस्टिंग के दिन में एक लोट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बन सकते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक बात यह भी है कि लिस्टिंग के दिन में बड़े ऑपरेटर का बड़ा गेम देखने को मिलता है, तो उससे आपको कैसे बचना है उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए स्पेशल रहने वाला है। तो जैसा कि आपको दोस्तों यहाँ पर 414 रुपए के प्राइस में 36 शेयर आज दे दिए गए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 29 सितंबर है आज के दिन में, और देख सकते हैं डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए होंगे आपके शेयर जो आपको अलॉट किए गए हैं। और उन्हीं शेयरों की देख सकते हैं 30 सितंबर को कल लिस्टिंग हो जाएगी सुबह 10 बजे के आसपास ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनका पैसा आज ही रिफंड कर दे होगा। अगर आपको 14,904 रुपए के रिवोक या फिर क्रेडिट के मैसेज आ चुके हैं तो आप समझ लें कि दोस्तों आपको यहाँ पर आपका पैसा है जो रिफंड कर दिया गया है। अगर नहीं आया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,448 करोड़ का देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट आया है कंपनी के पास 3 दिन के अंदर। तो 3 दिन में जब इतना बड़ा अमाउंट आया है तो रिफंड करने में भी दोस्तों 1 से 2 दिन लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों किन किन को यहाँ पर रिफंड हो चुका है एक बार यहाँ पर हमें कमेंट कर बता सकते हैं, क्योंकि सभी को यहाँ पर कंफर्म हो सके। लेकिन अब बात आती है लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसे जानने से पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, बिजनेस से कंपनी कितना प्रॉफिट एंड लॉस कर रही है उसे देखेंगे, और फिर बात करेंगे बैलेंस लिस्ट के ऊपर। तो इन्हीं वाले फैक्टर्स को देखने के बाद ही दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो कंपनी यहाँ पर काम करती है, अगर उसको यहाँ पर चेक करते हैं आप दोस्तों, उसके अनुसार कंपनी है जो काफी बेहतर यहाँ पर कर दिखा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड कंपनी है, ये 1991 में स्थापित हुई थी और एक ब्रोकरेज फर्म कंपनी है। यहाँ पर यह कंपनी है जो आनंद राठी ब्रांड के तहत ब्रोकिंग सेवाएं, मार्जिन ट्रेडिंग, वित्तीय उत्पाद वितरण प्रदान करती है, और जिससे ग्राहकों के इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी और मुद्रा बाजारों में निवेश करने में मदद मिलती है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ग्रो है, एंजल वन है, तो ये सभी डीमेट अकाउंट है। तब इन डीमेट अकाउंट में दोस्तों आप सेल बाई करते हैं शेयर को या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो उस टाइम दोस्तों आपको टैक्स देना पड़ता है। तो उसी टैक्स को बोला जाता है ब्रोकर चार्ज दोस्तों ये करती है आनंद राठी भी, और उसी से ही दोस्तों कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहां पर चल रहा है। और दोस्तों आने वाला टाइम आप समझ ही सकते हैं कि यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से चलेगा, और जिसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट तो बढ़ेंगे। और जो कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ निकाल कर लाई है उससे देख सकते हैं कंपनी यहां पर 745 करोड़ रुपए के 101.8 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी। लेकिन कंपनी की योजना इस राशि से 550 करोड़ रुपए की अपनी दीर्घकाल पूंजी यहां पर जो आवश्यकता है तो उसे पूरा करने में, और साथ ही अन्य जो सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य हैं तो उनको पूरा करने के लिए दोस्तों कंपनी करने जा रही है। हालांकि कंपनी का दोस्तों जो यहाँ पर फंडामेंटल है वो भी आप देख लीजिए 25%, सॉरी यहाँ पर 21% और 23% के आसपास आरओसी और आ रही है। तो कंपनी दोस्तों जो फंड जनरेट कर रही है उसे एफिशिएंसी तरीके करके अपना कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करती जा रही है, और कंपनी दोस्तों काफी अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर करती दिखाई दे रही है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं 7 करोड़ से 104 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है मात्र कंपनी का 2-4-5 साल के अंदर ही, जो काफी बेहतर है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है 18% से 37% है। मतलब कि कंपनी का दोस्तों बिजनेस बढ़ रहा है, काफी बेहतर है। सीजीआर ग्रोथ से भी आप देख सकते हैं करीब 80% के आसपास बढ़ रहा है कंपनी का बिजनेस है। लेकिन बैलेंस शीट के ऊपर बात आती है तो कंपनी के ऊपर कर्जा है 200 करोड़ से और तकरीबन 900 करोड़। तो कंपनी दोस्तों बिजनेस बढ़ा रही है तो कंपनी पर कर्जा होगा। कंपनी का नेटवर्थ आप देखेंगे तो 1152 करोड़ से करीब 3300 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो लगभग दोस्तों 3 गुना के आसपास कंपनी का देख सकते हैं नेटवर्थ बढ़ा है 5 साल के अंदर। तो कंपनी दोस्तों आने वाले टाइम पर अगर इसी स्पीड से चलती है तो बहुत ही अच्छे अपडेट निकाल कर दे सकती है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट्स है जिन्हें आपको जानने के बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पज की आप सोच सकते हैं, क्योंकि काफी बेहतर कंपनी है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले और जो मीडियम टर्म वाले हैं तो वो अपनी रणनीति दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद तय कर सकते हैं लिस्टिंग डे की ही। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो आप देखेंगे कंपनी का जीएमपी और साथ में बड़े ऑपरेटर का कैसे होता है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जीएमपी 30 रुपए पर डाउन हो गया है, 32 रुपए से आज 2 रुपए टूटा है। लेकिन जब ये कंपनी का अपडेट आया था तो उस टाइम 70 रुपए के आसपास जीएमपी था, 2500 रुपए के आसपास के एस्टिमेटेड प्रॉफिट बनते दिखाई दे रहे थे। लेकिन वहां से अब ये टूटते देख सकते हैं सिर्फ 30 रुपए पर आ गया है, जो बहुत ही बड़ा क्रैशेज देखने को मिला है जीएमपी के अंदर।
तो 414 रुपए पर न खुलकर अब ये कंपनी 30 रुपए के अनुसार 444 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस यहां पर दिखा रही है, मतलब एक लोट साइज पर 7% के प्रीमियम दिखा रही है, जो लगभग 1080 रुपए के एस्टिमेटेड प्रॉफिट बन सकते हैं लिस्टिंग के टाइम पर। तो ये जीएमपी दोस्तों वैसे अनुमानित होता है और इस पर आप बिल्कुल ना चलें। हो सकता है कि दोस्तों 30 की जगह 50-60 पर यहां पर लिस्ट करें, हो सकता है कि 10-20 रुपए के यहां पर एक शेयर पर यहां पर कुछ प्रॉफिट गेन करती है आपको दिखाई दे कल लिस्टिंग के दिन में। लेकिन लिस्टिंग के दिन दोस्तों T+1 का जो नियम होता है उसके अनुसार कंपनी यहां पर दोस्तों लिस्ट कर पाती है। तो मतलब 9:30 बजे से लेकर और करीब 10 बजे के बीच में मतलब आधे घंटे तक मौका मिलता है उनके लिए, जिनको अलॉटमेंट हुआ है वो यहां पर सेल कर सकते हैं और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आधे घंटे में सबसे ज्यादा जिस प्राइस पर बिड लगेंगे उसी प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा, उसी पर कंपनी लिस्ट कर जाएगी बीएसई और एनएसई को। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए 444 रुपए है, तो इस पर दोस्तों जिन्होंने अलॉट किया है, अलॉटमेंट मिला है तो वो सेल करेंगे, और जिनको यहां पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है अगर वही इस प्राइस पर दोस्तों सबसे ज्यादा खरीदारी करेंगे तो ये प्राइस दोस्तों मैन होगा और इसी प्राइस पर दोस्तों कंपनी लॉक कर देगी और यहां पर कंपनी लिस्ट कर जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर सिर्फ आधे घंटे के अंदर निर्धारित होता है कि कंपनी किस प्राइस पर यहां पर दोस्तों अपना लिस्ट कराए। तो ऐसे तो कंपनी यहाँ पर लिस्ट करती है, लेकिन ऑपरेटर गेम ऐसे होता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही बड़े क्वांटिटी में इसे ओवर बिड किया गया था, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ओवर सब्सक्राइब किया था और करीब देख सकते हैं 6000 करोड़ 3000 करोड़। तो ये दोस्तों एक बार में 100 हजार लोट साइज एक बार में भर देते हैं। तो इनको दोस्तों ऑफकोर्स ये बात है ही कि 100 लोट साइज दोस्तों एक बार में मिल जाते हैं बड़े फंड हाउस को। अब जैसे कि यहाँ पर किसी एनालाइज को यहाँ पर 100 लोट साइज मिल जाते हैं एक बार में, तो उसको करीब 1,08,000 रुपए के प्रॉफिट होंगे 100 लोट साइज के ऊपर। तो अब यहां पर दोस्तों जब ये सेल करेंगे इतना बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो ये इस वाले प्राइस पर कंपनी दोस्तों टूट सकती है, और जब ये टूटेगी तो ये दोस्तों फिर से खरीदेंगे सस्ते दामों पर और इसे खींचकर वहीं पर ले जाएंगे। तो ऐसे डबल ऑपरेटर गेम होता है, मतलब सस्ते दामों पर सॉरी हाई प्राइस पर सेल कर प्रॉफिट ले लेते हैं और सस्ते दामों पर फिर से खरीदकर यहां पर कंपनी से बहुत ही अच्छा शेयर यहां पर फिर से ले लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बड़े ऑपरेटर गेम होता है। लेकिन जब ये कंपनी का शेयर टूटता है तो उस टाइम जो यहां पर छोटे मोटे निवेशक होते हैं जिनको एक एक 2 लोट साइज मिल जाते हैं मुश्किल से, तो वही सेल कर देते हैं जब ये लॉस कराता है। तो उस टाइम दोस्तों एक तो ये सेल कर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेते हैं, और जब ये यहाँ पर खरीदारी करते हैं बड़े फंड हाउस तो ये खरीद नहीं पाते हैं और इनके हाथ खाली रह जाते हैं। तो इस प्रकार होता है बड़े ऑपरेटर गेम। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर दोस्तों जब ऑपरेटर का गेम होता है तो उस टाइम दोस्तों यहाँ पर आपको बचकर रहना है। एक तो लॉन्ग टर्म वाले को मैंने बता ही दिया है, वो सोच समझ कर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म वाले हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद दोस्तों कल इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन जो भी बड़े अपडेट होंगे वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दे जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।